तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का जो आपका सेक्शन होता है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर हो जाता है द लास्ट लेसन। उस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जिनकी संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में 2024 में आने की बहुत ज़्यादा है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और साथ ही में क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। यदि आप लोग अंत तक नहीं देखोगे तो फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और अपने आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th की इंग्लिश में, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश में जो आपका प्रो सेक्शन होता है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर होता है द लास्ट लेसन, उस चैप्टर से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए आता है और 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यानी कि टोटल 8 नंबर का आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है और साथ ही में क्वेश्चन और आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 नंबर के लिए एक आता है और 2 करने होते हैं, यानी कि टोटल 8 नंबर का होता है। और जो आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन होता है वो आपका 7 नंबर के लिए आता है, यानी कि टोटल प्रो सेक्शन से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग को 15 नंबर पूरी तरह से पक्का करना है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस द लास्ट लेसन चैप्टर के, यानी कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, सारे हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, वो उसी को हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो आप लोग आंसर में बताओगे कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। आगे उन्होंने बताया कि ही सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और उन्होंने कहा कि जो आपकी फ्रेंच भाषा है बहुत ही क्लियर, यानी कि साफ सुथरी और बहुत ही जादुई भाषा है। तो इसी प्रकार से ये आपका जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि एम हेमल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो विश्व की सबसे सुंदर भाषा है और साथ ही में यह बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही लॉजिकल, यानी कि जादुई भाषा है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका हो जाता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, ये हम लोग को यहाँ पर बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकता है 2024 में, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो ऑर्डर बर्लिन से आया था उसको बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्साक एंड लोराइन, यानी कि जो अल्साक और लोराइन के जितने भी स्कूल थे उसमें अब केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जानी थी। यही ऑर्डर आया था बर्लिन से, ठीक है। आगे इसमें लिखा गया है कि द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप, यानी कि पहले क्या था, जो अल्साक एंड लोराइन के जो जिले थे उन जिलों में जितने भी स्कूल थे उनमें क्या पढ़ाया जाता, फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही थी। लेकिन जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब जितने भी आपके अल्साक एंड लोराइन के जितने भी स्कूल हैं उनमें अब केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा जो पहले से पढ़ाई जा रही थी उसको अब बंद कर देना है, उस भाषा को नहीं पढ़ाया जाना है। तो यही आर्डर आपका बर्लिन से आया था जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और साथ ही में इस साल भी इनकी आने की संभावना है। तो इसीलिए आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 आते हैं और 8 नंबर के लिए होता है। तो 8 नंबर पक्का करना है तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि व्हाट डिड
हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा और उसकी महत्व के बारे में क्या बताया, यानी कि उन्होंने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा एम हेमल ने। तो वो हम लोग को बताना है कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हेमल ने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। आगे इन्होंने बताया कि इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि यह बहुत ही साफ सुथरी और जादुई भाषा है। फिर आगे इन्होंने बताया कि ही आस्क्ड देम टू गॉड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने हम मतलब कि वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे उनसे कहा कि हम लोगों को इसकी सुरक्षा करनी है और इसे कभी भी नहीं भूलना है, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है उसको हमको शिक्षा प्रदान करना है और साथ ही में कभी भी अपनी फ्रेंच भाषा यानी कि मातृभाषा को कभी भी भूलना नहीं है। यही सारी चीज़ें उन्होंने बताया। आगे उन्होंने बताया कि ही गेव अ रीजन आल्सो व्हेन पीपल वेर इनलेव्ड एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैड द की टू देयर प्रेशन, यानी उनके कहने का मतलब ये था। आगे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इसका एक कारण भी बताया कि जब लोगों को गुलाम बनाया गया था, जब तक वो अपनी भाषा पर कायम थे, उनके आज़ादी की चाबी उनके पास थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो मैंने आपको बताया कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में बताया कि जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही सुंदर भाषा है पूरे विश्व की, साथ ही में यह बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही जादुई भाषा है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा को सुरक्षा प्रदान करें और कभी भी इसे ना भूलें, और जब तक हम लोग अपनी भाषा को याद रखेंगे या फिर कह सकते हैं कि जब तक हम अपनी भाषा पर कायम रहेंगे तब तक हमारी आज़ादी की चाबी हमारे पास रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई, यानी कि एम हेमल ने किसको ब्लेम किया पढ़ाई में बाधा बनने के लिए, तो और किसको ब्लेम किया और क्यों किया, ये चीज़ हमको बताना है कि एम हेमल ने पढ़ाई में बाधा बनने के लिए किसको ब्लेम किया और क्यों ब्लेम किया। तो उसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज बिकॉज दे वॉन्टेड that his children work in the farm and mills so that they earn so that they may earn more money, यानी कि एम हेमल ने जो स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया उनकी पढ़ाई में बाधा बनने के लिए, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे, जो चिल्ड्रन थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो फार्म एंड मिल में काम करें, जिसकी वजह से वे और भी ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो इसी की वजह से एम हेमल ने जो स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया उनकी पढ़ाई में बाधा बनने के लिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो आपके फार्म एंड मिल में काम करें, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा और पैसा कमा पाएँ। आगे उन्होंने बताया कि ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने उनके पेरेंट्स को तो ब्लेम किया ही उनकी पढ़ाई में बाधा बनने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि बिकॉज ही सेंट देम टू वाटर द फ्लावर्स एंड व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग ही गेव देम अ हॉलीडे, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने सबसे पहले जो चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ने के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने स्वयं को भी ब्लेम किया, क्योंकि वे जब जो एम हेमल थे वे बच्चों को फ्लावर में पानी डालने के लिए भेज देते थे क्लास के बीच में ही, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते थे। उसके अलावा व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग ही गेव देम अ हॉलीडे, यानी कि जब भी एम हेमल का मन होता था फिश पकड़ने यानी कि मछली पकड़ने जाने का, तो वो अपने स्कूल में छुट्टी कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो इसी की वजह से एम हेमल ने स्वयं को भी और साथ में जो स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स को भी उनकी पढ़ाई में बाधा बनने के लिए ब्लेम किया। आगे यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि सो हिज पेरेंट्स एंड एम हेमल बोथ आर ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि उनके पेरेंट्स यानी कि जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स और एम हेमल दोनों ब्लेम्ड हैं बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यदि आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, तो उनको मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो।
उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में यानी कि द लास्ट लेसन चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करेंगे। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एक क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग वाला वो आपका 7 नंबर के लिए आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो। हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी आप लोग ध्यान से उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके अलावा यदि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।